आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नासिया। तो वीवर्स, आज जो रेसिपी हम अपने किचन में तैयार करने वाली हैं उसका नाम है ग्रेप्स डेज़र्ट, यानी अंगूर का मीठा। ये रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान और सादा है, लेकिन खाने में बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी है और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। वीवर्स, अंगूर का मीठा बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा कस्टर्ड, जिसके लिए मैंने 1 kg दूध लेकर उसमें 1 कप शुगर ऐड की है और फिर 5 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर अलग प्याली में घोल के दूध में शामिल कर लिया। फिर उसे पका के गाढ़ा कस्टर्ड तैयार कर लिया है और उसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया है। वीवर्स, यहाँ एक फ्रेश क्रीम का पैक ले लिया है और इसे एक बाउल में डाल के बीट करके ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया है। वीवर्स, अब ½ kg अंगूर लेकर उसे अच्छी तरह वॉश करके इसे ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिए और फिर इस जूस को स्ट्रेनर की हेल्प से छान लिया है। ये तमाम जूस हमने इस बॉल में निकाल लिया है। वीवर्स, अब इसे एक पैन में डाल के हमने इसे चूल्हे पे रखा है और इसे मीडियम लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून शुगर ऐड कर ली है। वीवर्स, यहाँ मैंने एक छोटी प्याली में 2 टेबल स्पून अंगूर का जूस लिया है और ½ टी स्पून ग्रीन फूड कलर लेके उसे अच्छे तरीके से इसमें डिज़ोल्व कर लिया है। अब अंगूर के जूस में इसको आहिस्ता आहिस्ता चमचा चलाते हुए शामिल कर लेंगे और थोड़े से जूस में ही वीवर्स मैंने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लेके भी इसके अंदर मैंने शामिल कर लिया है, ताकि जूस में हमारे थोड़ी थिकनेस आ जाए। बस 2 से 3 मिनट तक हम इसको मुसलसल चलाते हुए इसी तरह पका लेंगे और जब जूस थोड़ा सा थिक हो जाए तो चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। फिर किसी बाउल में ठंडा पानी लेके वीवर्स इस पैन को हम उसमें ठंडा होने के लिए रख देंगे। वीवर्स, यहाँ मैंने 1½ कप पानी लेकर उसमें 1 पैकेट जेली का शामिल करके उसे अच्छी तरह से पका के यहाँ जेली तैयार कर ली है और उसे सेट होने से पहले ही मैंने एक सर्विंग ट्रे में डाल के उसे सेट कर लिया है और फिर उसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया है। वीवर्स, जो कस्टर्ड हमने फ्रिज में तैयार करके ठंडा होने के लिए रखा था उसे हम निकाल के स्पैचुला या किसी स्पून की मदद से हल्का सा मिक्स कर लेंगे और फिर जो ट्रे हमने तैयार की है जेली की उसके ऊपर हम इसे स्प्रेड कर देंगे। यानी सबसे पहले हमने सर्विंग डिश में जेली की लेयर लगाई है और उसके बाद हम यहाँ पे कस्टर्ड की लेयर लगा रहे हैं। वीवर्स, यहाँ मैं एक चीज़ की आपको वजाहत कर दूँ कि जो कस्टर्ड हमने तैयार करना है वो बहुत थिक होना चाहिए, यानी यहाँ पे कस्टर्ड हमें गाढ़ा चाहिए। मेरा कस्टर्ड यहाँ पतला हो गया, लेकिन जब आप बनाइएगा तो कस्टर्ड थिक बनाइएगा। ये वीवर्स देखिए, मैं यहाँ पे बनाना की लेयर लगा रही हूँ। यहाँ आप चाहें तो ग्रेप्स भी ऐड कर सकते हैं। वीवर्स, यहाँ मैंने अपनी सर्विंग डिश के हिसाब से ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं 5 अदद और इनके एजिस को कट करके इसे डिश में एक एक स्लाइस को बनाना लेयर के ऊपर मैंने सेट कर दिया है। जहाँ पे वीवर्स कमी रह जाएगी स्लाइसेस की, वहाँ हम स्लाइसेस के छोटे पीसीस कट करके उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से डिश में कवर कर देंगे, यानी उसकी लेयर लगा देंगे। लेयर लगाने के बाद वीवर्स हमने जो जूस तैयार किया था ग्रेप्स का वो हम स्पून की हेल्प से इन स्लाइसेस के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। वीवर्स, यहाँ पे जूस हमने बहुत अच्छे तरीके से ज़्यादा मिक़दार में स्लाइसेस के ऊपर डालना है, ताकि बहुत अच्छे से तमाम स्लाइसेस एब्ज़ॉर्ब कर लें। वीवर्स, जो स्टार्टिंग में हमने फ्रेश क्रीम बीट करके फ्रिज में ठंडी होने के लिए रखी थी उसकी एक लेयर हम इन स्लाइसेस के ऊपर यहाँ अच्छे तरीके से लगा देंगे, ताकि ये तमाम स्लाइसेस और कस्टर्ड इस क्रीम की हेल्प से कवर हो जाए। वीवर्स, अब अपने ग्रेप्स डेज़र्ट को डेकोरेट करेंगे हम अच्छी सी प्रेजेंटेशन के लिए। ग्रेप्स और टूटी फ्रूटी का यहाँ मैंने यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ ग्रीन जेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बहुत खूबसूरत लुक आएगी। ये लीजिए वीवर्स, हमारा अंगूर का मीठा यानी ग्रेप्स डेज़र्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और फिर इसे ठंडा करके सर्व करेंगे। वीवर्स, आपने अब तक बहुत से फ्रूट डेज़र्ट तैयार किए होंगे और टेस्ट भी किए होंगे, मगर मुझे यकीन है कि अब
आपने अब तक अंगूर का मीठा यानी ग्रेप्स डेजर्ट कभी भी टेस्ट नहीं किया होगा। तो व्यूअर्स, हम लाए हैं आपके लिए ये बिल्कुल नई रेसिपी, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम नई से नई रेसिपी आपके लिए तैयार करें जो बनाने में बहुत आसान हो, सादा हो। और जब आप इसे अपने घर पे ट्राई करें तो अपने गेस्ट और फैमिली मेम्बर से ज़रूर तारीफ़ें वसूल कर सकें। क्योंकि व्यूअर्स, हमने जो स्लाइसेस के ऊपर ग्रेप्स का जूस यूज़ किया है उसकी वजह से जो स्लाइसेस हैं वो बहुत ही टेस्टी किस्म के केक तैयार हो गए हैं। और जब बच्चों ने इसको टेस्ट किया तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इसको लाइक किया और बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी इसको करार दिया। विवस, इस रेसिपी को आप दूसरे जूसेस फ्रूट के साथ भी बना सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मुझे यकीन है कि आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा विवस। तो फिर चलते हैं विवस, टिल देन नेक्स्ट रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।